बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्ते, मैं शिरीन खान। एक विषय जो बहुत लंबे समय से ज्वलंत विषय बना हुआ है, क्या धर्म का अस्तित्व समाज को विभाजित करता है या इसका समग्र रूप से समाज पर एक रूप और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हर धर्म खुद को एक सच्चा मार्गदर्शन देने का दावा करता है और कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के दर्शन को नकारता है। दुर्भाग्य से हमने ये भी देखा है कि धार्मिक आधार पर हथियार उठाए जाते हैं और जान का नुकसान भी होता है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न धर्मों वाले शांतिपूर्ण और खुशहाल समाज के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए है मौलाना इजाज शाहीन कासमी साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल है और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी है। हमारे साथ है मकरंद डी अडकर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और इस्लाम के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी है। मौलाना जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। बिल्कुल ये आज का ज्वलंत और बहुत ही अहम मुद्दा है। लोग आमतौर से समाज में इस टॉपिक पर बात करते रहते हैं कि धर्म का आखिर क्या अस्तित्व है, धर्म समाज को बांटने के लिए है या जोड़ने के लिए है। मैं इस सिलसिले में सबसे बुनियादी बात वही दोहराना चाहता हूँ जो हमने अपने पिछले वीडियो में दोहराया है कि दूसरे धर्म की निंदा वही लोग करते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का जिनको पता नहीं होता है, वही दूसरे धर्म की वही लोग आलोचना करते हैं। मैं इस्लाम के सिलसिले में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है। इस्लाम इस सिलसिले में यह रहनुमाई देता है कि धर्म के मामले में कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हर इंसान अपने सिद्धांतों के मामले में आज़ाद है। जो चाहे जिस धर्म को फॉलो करे, जो चाहे जिस सिद्धांत को अपनाए। कुरान शरीफ में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराह फिद्दीन, के धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरी जो चीज़ मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि धर्म के मामले में कोई किसी के ऊपर आलोचना करना, किसी धर्म की निंदा करना, किसी धर्म को बुरा भला कहना, ये भी इस्लाम को स्वीकार नहीं है। इस्लाम को यह भी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सूरह नंबर 109 सूरह काफरून में साफ साफ और वाज़ेह तौर पर यह बात कही है स्पष्ट रूप में कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है। तुम जिस सिद्धांत को मानते हो, जिस सिद्धांत को मानकर चल रहे हो, उसकी तुम उसके मुताबिक चलो, और जो लोग दूसरे सिद्धांतों को मान रहे हैं उसकी कतई निंदा और आलोचना मत करो। देखा यह गया है कि जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं, धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, वही लोग एक दूसरे धर्म की आलोचना और निंदा करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से तो कोई संघर्ष का और एक दूसरे से लड़ने का कोई इसमें कोई ऐसी गुंजाइश बचती नहीं है, बल्कि धर्म साफ साफ खुलकर इस बात का ऐलान कर रहा है कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। फिर भी जो संघर्ष देखने को मिलता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका कारण अज्ञानता है। इस सिलसिले में वकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बुनियादी प्रश्न उठाया शिरीन ने, और जी मैं एक 15-20 सेकंड ये सोचता रहा कि अगर धर्म होता ही नहीं तो, भगवान माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मगर 20 सेकंड मेरे ये ध्यान में बात आई कि अगर धर्म नहीं होता तो अगले 5 सेकंड में जवाब भी आ गया कि इंसान को अगर नियमों में नहीं बांधा जी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर मैं अभी मेरे मन में जो बड़ा प्रश्न उठा है उस पर मैं जाऊंगा नहीं, छोटे प्रश्न पे आता हूँ। अगर तकलीफ है धर्म होने से, तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो है इग्नोरेंस, अज्ञान। जो मौलाना साहब आपने बोला कि हम सच्चाई नहीं जानते। बेशक।
हम जो जो पहले प्रोग्राम कर चुके हैं उस पर हमने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि सनातन और इस्लाम में बहुत सारी बातें ये एब्सोल्युटली सेम है, जैसे कि तैसी है, या ईश्वर की कल्पना के साथ। मगर अभी अगर मैं एक सूरह को रेफर करूं तो इस बात से वो बात से ये स्पष्ट हो जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं ये धर्म इस्लाम शायद सभी धर्मों से जुड़ता है, बहुत अच्छा। सभी धर्मों से जुड़ता है। जैसे कि सूरह फातिर 35 नंबर की सूरह है, आयत नंबर 24, उसमें यह जिक्र है जहां हमारा मालिक अल्लाह ईश्वर भगवान ये फरमा रहे, ये कह रहे हैं कि हमने पैगंबर भेजे, हर कौम में भेजे, हर कौम में भेजे। से हम रब्बिल आलमीन कहते हैं। जी जी जी। आप जो भी कहेंगे तो रब्बिल आलमीन कहते हैं, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहते। तो अगर अल्लाह है, ईश्वर है, सबके लिए है, तो हम आप में कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो अगर सब कौमों में पैगंबर आ गए तो भारत देश में भी कौमें हैं, अलग अलग कौमें हैं, मगर भारत देश में भी कौमें हैं। फिर और एक जिक्र मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मिलता है सूरह इब्राहिम 14 नंबर की सूरह, आयत नंबर 4, और वो अरेबिक शब्द रचना जो है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमीह, यानी अलग अलग भाषा की, अलग अलग कौमों की अलग अलग भाषा होती है। तो अलग अलग भाषा वाले कौमों में भी अगर पैगंबर भेजे हैं तो भारत देश में इतनी सारी कौमें हैं, इतनी सारी उनकी भाषाएं हैं, तो यहाँ भी पैगंबर आए होंगे। इसका ख्याल मुझे लगता है हम आपको करना चाहिए। हाँ शिरीन? अगर ऐसा है तो मकरंद सर, भारत में तो 122 प्रमुख भाषाएं हैं और 30 भाषाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से ज़्यादा अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। फिर हमारे देश भारत के बारे में बात करते हुए केवल संस्कृत, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं में भी तो पैगंबर होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है आपने। इस्लाम के मूल सिद्धांतों के हिसाब से, जिसको अटकर साहब ने अभी पेश किया, कुरान की 2 आयतें पेश की अलग अलग सूरतों की, उससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि हर कौम में पैगंबर आए, और जिस कौम में भी पैगंबर आए, जिस समुदाय में पैगंबर आए, वो समुदाय जिस भाषा को बोलती थी उसी भाषा को बोलने वाला पैगंबर आया। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हमारे भारत में श्री कृष्ण जी का वजूद मिलता है, श्री राम जी का वजूद मिलता है, गौतम बुद्ध का वजूद मिलता है, और भी महापुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस पर जिन लोगों ने शंका और जो विरोध जताया है, मैं उस सिलसिले में भी जानता हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे नज़र से गुजरी है, जिसमें ये बात मिलती है कि 1,24,000 या उससे ज़्यादा पैगंबर पूरी दुनिया में आए। वो कहाँ कहाँ आए, किस देश में आए, पहले भी हमने अपने वीडियो में इस बात को रखी थी कि हम 500 से ज़्यादा लोगों का लिस्ट नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा अगर हम लिस्ट बनाएंगे 100-200 पर हमारे कलम रुक जाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुरान के जो सिद्धांत हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मार्गदर्शन है, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि हर कौम में, हर भाषा में पैगंबर आए हैं। इस सिलसिले में आप खटकर साहब, मैं आपसे भी चाहता हूँ कि कुछ इस पर स्पष्ट एकदम सही बात। और ये 1,24,000 की जो बात थी, जी, इसका जिक्र जो है वो हमको इब्ने हब्बान में, जी जी, वो हदीस नंबर 361 है, जी जी, जहाँ ये जिक्र आया है जी, कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। बहुत अच्छा। मैं इतना ही कहूँगा
कि 1,24,000 इतना बड़ा नंबर है, इतना ज़्यादा नंबर है, जी। हर कौम की बात है और हर भाषा जी जो कौम बोलती है जी। उसकी बात है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि फुला फुला जिसने कुछ ईश्वरीय बात की है वो पैगंबर नहीं, ये जान के मैं गलती करना नहीं चाहूँगा। अनजाने में अगर मुझसे गलती होती है तो भगवान माफ़ करे, खुदा माफ़ करे, मगर जान के कि अगर कृष्ण ने ईश्वरीय संदेश लाया तो कोई भगवान कहेगा, पैगंबर तो कहना पड़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने क्या सीखा है कि आज किसी भी अंतर का मुख्य कारण मूल रूप से अज्ञानता है, और हमारे चैनल के माध्यम से हमने इस सामाजिक बीमारी से छुटकारा पाने का फैसला किया है। ईश्वर करे, अल्लाह करे, हमें हमारे प्रयासों में सफलता मिले। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।